गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे। एक हुए शंकर कार्टूनिस्ट थे, तो बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स के कार्टून बनाया करते थे। तो उन्होंने 2-4 बार श्रीमती इंदिरा गांधी का कार्टून बनाया। मैडम ने जब वो अपने कार्टून देखे ना अखबारों में छपे हुए, तो अपने पीए को कहा होगा कि जाओ बुला के लाओ उनको। तो नेक्स्ट डे शंकर साहब पेश किए गए प्राइम मिनिस्टर के आगे। बहुत डरा हुआ था उस वक्त, बहुत डरा हुआ था। तो हाथ जोड़ कर कहने लगा, मैडम जी कोई गलती हो गई तो माफी दे दीजिए, वैसे मैंने कुछ किया तो है नहीं। कहते नहीं, ये कार्टून आपने बनाया? हाँ जी। ठीक है, वेरी गुड, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। हमने तो तुम्हारी तारीफ करने के लिए, हमने तो तुम्हें इनाम देने के लिए, इनकरेजमेंट देने के लिए बुलाया है। उन्होंने शाबाश भी दी और कुछ इनाम भी दिया। मैडम ने एक बात पूछ ली कि आप हमारा नाक बहुत लंबा बनाते हो, ये क्या वजह है? शंकर कुछ नहीं बोला, सिर्फ मुस्कुराया। नेक्स्ट डे, जब नेक्स्ट टाइम उसने कार्टून बनाया, तो मैडम का नाक उसने बहुत लंबी चोंच जैसा बना दिया। पर उसके ऊपर कभी कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई। बाबू जगजीवन राम जी के कार्टून बनाया करते थे भाई साहब, बड़े भयंकर कार्टून थे। लोग उनको देख के हंसा कम करते थे, मुस्कुराया ज्यादा करते थे, डर जाया ज्यादा करते थे। भयंकर कार्टून, सचमुच भयंकर। अगर वही शंकर आज हो, शुक्र है वो अब इस दुनिया में है ना, और वही कार्टून बने, वैसे ही कार्टून आज कल के लीडर्स के, तो मुझे पक्की गारंटी है शंकर साहब अंदर होंगे। कोई ना कोई उठेगा, शायद बिहार से, शायद मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, या कहीं से भी एक एफआईआर दर्ज करवा देगा। एफआईआर दर्ज हुआ और फिर सीधा अरेस्ट। इस वक्त की जो सरकार है उसके अंदर सहन शक्ति खत्म हो गई। अपनी आलोचना बर्दाश्त नहीं कर सकते। आलोचना भी काय की आलोचना है। देखिए, जब एक गवर्नमेंट ने कहा, एक प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, नहीं दे सके, और लोग आलोचना कर रहे हैं कि कहा ऐसे था, हुआ तो है नहीं, उल्टा हो गया, जो नौकरियां लगी हुई थी वो भी चलेगी। तो ये आलोचना नहीं है, ये एक हकीकत है। सरकार हकीकत भी नहीं देखना चाहती। पैदा तो आप ही लोगों ने किया है। जो कुछ भी इस वक्त घटित हो रहा है, चाहे वो इकोनॉमिक स्लो डाउन हो, चाहे बेरोजगारी का मसला हो, या दुर्दशा हो मजदूरों की, बाजारों की, मंडियों की, उसके वास्ते आफ्टर ऑल जिम्मेवार कौन है? गवर्नमेंट की पॉलिसी। तो किसी गवर्नमेंट की पॉलिसी को अगर कोई क्रिटिसाइज करता है, तो मैं तो समझता हूं कि ये कोई बहुत बड़ा पाप है नहीं, परंतु भाई आज के युग में ये पाप ही है। क्योंकि कल एक वायर न्यूज है, वायर, तो उसका एक वीडियो देख रहा था जिसमें बता रहे थे 2 स्पीकर, बोलने वाला नरेटर, कि आल्ट न्यूज के जो को फाउंडर हैं उनके ऊपर एक केस बन गया है, क्योंकि वो फेक न्यूज को बताया करते थे, अनकवरिंग द स्टोरी ऑफ फेक न्यूज, कि ये खबर झूठ है, ये खबर गलत है, इस खबर को इस तरह दिखाया गया है, एक्चुअली ये खबर ऐसे। तो आवाज उठाई, सरकार को पसंद नहीं आई, तो किसी ने एफआईआर दर्ज करवा दी, और जो एफआईआर दर्ज करते हैं, करवाते हैं, वो बीजेपी के ही कारकुन है। तो इसका मतलब पीछे से सपोर्ट तो सरकार की ही है ना। जो अल्ट न्यूज के को फाउंडर के ऊपर केस बना है वो सरकारी तौर पर बना है। किसी ह्यूमन राइट चाइल्ड वेलफेयर वालों ने ये केस डाला है। इससे पहले भी बहुत सारे लोगों पर
FIR दर्ज हो चुकी। हम तो सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि अगर हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी है, अगर हिंदुस्तान में रूल ऑफ लॉ है, और हम सारे अदालतें भी, ब्यूरोक्रेसी भी, पब्लिक भी बंधे हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से, तो सरकार को थोड़ा बड़ा दिल रखना चाहिए। अगर कोई क्रिटिसाइज करता है तो करने दीजिए। क्रिटिसिज्म से कोई गलत बात नहीं होती, क्रिटिसिज्म से कुछ अच्छा रास्ता निकलता है। अगर क्रिटिसिज्म स्ट्रॉन्ग हो, अगर क्रिटिसिज्म क्रिएटिव हो। अगर क्रिटिसाइज करना है सिर्फ इस करके कि मैंने इसको बस क्रिटिसाइज करना ही है, इसकी आलोचना करना ही है, जितना मर्जी अच्छा काम करता रहे, तो फिर बुरा है, फिर उसको रोकना चाहिए। ऐसी नहीं होना चाहिए। ये तो पब्लिक का व्यू पॉइंट बदलने के वास्ते आप जानबूझ के अच्छी चीज को भी बुरा कर रहे हैं। अब पटना में बहुत गंदगी है और सरकार के आंकड़े बताते हैं कि पटना इज द डर्टीएस्ट सिटी ऑफ इंडिया। और इस बात को लेकर अगर कोई पत्रकार सरकार की आलोचना करता है, कोई मेरे जैसा कह देता है कि बनाना तो स्मार्ट सिटी था, है तो डर्टीएस्ट सिटी, तो इसमें बुरा क्या है? हकीकत में ही डर्टी है, गंदा है। अगर नीतीश कुमार की कोई आलोचना करता है तो क्या बुरा है? 15 साल से राज कर रहे हो, एक पटना जैसे शहर को साफ सुथरा नहीं बना सके आपका राज का है क्या? छोटे छोटे गांव, आदिवासियों के गांव, उनको आज तक एक सड़क से नहीं जोड़ सके आप, एक पुलिया से नहीं जोड़ सके आप, तो आपका राज करना या ना करना मीनिंगलेस ही हो गया। आप राज करो। गवर्नमेंट आई बीजेपी गवर्नमेंट सेंटर में, कांग्रेस को क्रिटिसाइज करके, और नीतीश कुमार जी आए लालू को क्रिटिसाइज करके। तो कुछ ऐसे काम करना चाहिए था ना, जो लालू नहीं कर सका आप कर दीजिए, जो कांग्रेस ही नहीं कर सके आप कर दीजिए, पर आप तो कुछ नहीं कर सके। लालू का क्रिटिसिज्म करने के अलावा नीतीश ने कुछ नहीं किया। कांग्रेस का, राहुल गांधी का, सोनिया गांधी का क्रिटिसिज्म और जवाहरलाल नेहरू का क्रिटिसिज्म करने के अलावा, क्रिटिसिज्म क्या है? कीचड़ उछालना। जवाहरलाल नेहरू मिलने नहीं गया था भगत सिंह को, तूने कब देखा? वेयर वर यू? जब जवाहरलाल नेहरू की बात होगी, जब भगत सिंह की बात होगी, उस वक्त मैं ही पैदा नहीं हुआ था। जो बोल रहे हैं कि नहीं गए थे, वो भी पैदा नहीं हुए थे। हमें क्या पता कोई गया भी था या नहीं गया। तो ऐसी बातें करके लोगों को अपने साथ जोड़ना कि भाइयों और बहनों, लोग साजिश कर रहे हैं मुझे मारने की। मनमोहन सिंह के घर में, पुराने सिंह के घर में मीटिंग हुई और आप प्रधानमंत्री बन गए। फिर आपने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उन लोगों के खिलाफ इंक्वायरी, अगर एक मामूली एक्टर की डेथ पर सीबीआई इंक्वायरी बिठा सकते हैं आप, तो उन लोगों को आपने क्यों बख्शा जो आपको मारने का षड्यंत्र कर रहे थे? क्योंकि कोई ऐसा षड्यंत्र था ही नहीं। मैं हमेशा कहता हूं कि सरकार को काम करने दो। सरकार को काम करना चाहिए, इसी करके तो सरकार में आए हैं, ये कह के आए हैं कि हम काम करेंगे। और कुछ नहीं कर सकते तो चाइना को ही मुंह तोड़ जवाब दे दो। कोरोना आपके बस का नहीं है, मेरे भी बस का नहीं है, किसी के बस का नहीं। महामारी है, हटेगी, आहिस्ता आहिस्ता हटेगी शायद, पर चाइना इंट्रूडर बन के अंदर आ गया, उसको जवाब तो आप दे सकते हैं, क्यों नहीं दिया आज तक? आप तो कहते थे 56 इंच का सीना चाहिए। 56 अभी भी होगा शायद, 56 इंच का शायद जा सुकड़ गया होगा भाई, क्या बात क्या है। तो देश के हितों के साथ अगर कोई सरकार समझौता करती है तो भैया आप करिए या ना करिए, मैं तो उसका बिल्कुल क्रिटिसाइज भी करूंगा और उसके विरुद्ध खड़ा भी होऊंगा जितनी की मेरी ताकत है। देश है पहले, फिर आप हैं, फिर प्रधानमंत्री।
देश ही नहीं है तो हम भी नहीं है, प्रधानमंत्री कहेगा। आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामना। सदा सुखी रहिए, आनंद प्रसन्न रहिए चलते चलते। आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच।